गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग भावना योगेश। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के। टाइम कितना हो रहा है? अरे शाम हो रही है, टाइम कितना? टाइम पूछा तो कहती शाम 6:30 हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया है। हाँ 6:30 बजे। और हमारा घर कैसा हो रहा है देखो गाइस, ये देखो चोर आए थे हमारे घर में। ये देखो यहाँ से ये भी ले गए, चिड़िया भी उड़ा दी, ये भी गिरा दिया। ये देखो हमारा घर, देखो हमारा घर देखो। हमारा घर ऐसा फैला, आप समझ रहे हो सब क्यों कैसे फैल गया होगा? क्या आगे चोर आए थे और ये देखो ये तो चोर जैसी लग रही है। एक चोर अपना यही छोड़ गया, अपने से और ये रस्सी से बांधने की तैयारी चल रही है। और चेत का हमने कट्टे में डाल लिया। चोर के लिए कट्टे तैयार रखे, कट्टे में डाल रहे लो तुम। गाइस वेलकम कर ही दिया होगा रोजी ने। और बाकी बहुत सारे लोग ब्लॉग में ऋतु की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि ऋतु बहुत ज़्यादा सुंदर है और ऋतु बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हाँ, ऋतु बहुत ही ज़्यादा सुंदर से ज़्यादा वो दिल की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरी फेवरेट नंदों में से एक है। ऋतु बहुत सुंदर से तो अच्छी ज़्यादा है। ऋतु बहुत मतलब मेरी हर चीज़ में हेल्प भी करती है। मेरी जो जब मैं हल्द्वानी होती तो मेरी वीडियो वगैरह शूट सारी ऋतु ही करती है। हेलो ऋतु। और रोजी भी करती है। रोजी और ऋतु दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सभी बहुत नंदे मेरी सारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितनी भी हैं अड़ोस पड़ोस वाली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अपनी जो है वो तो अच्छी है ही हैं। और बाकी मैं ये कह रही हूँ कि ऋतु मेरी बहुत सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हर चीज़ में, मुझे समझना है और बातें करना। और रोजी तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी नंद नहीं मेरी सास है। ये मुझे एक सास की तरह ट्रीट करती है। अब मगर मैं भी सास बनने वाली हूँ, मैं भी थोड़ा बोलने लग गई हूँ। तो अब ऐसे ही होने लगेगा। शायद शादी होती है नई नई तो भाभियाँ बोल नहीं पाती ना, 3 साल हो गए तो अब तो बोलना पड़ेगा ना। गाइस वाले मेरे सर पे चढ़ के तो गाइस बहुत सारी बहुएं अपने ससुराल में परेशान होती है नंदों से। उनमें से मैं एक थी। भाई मजा आता है ना गाइस ऐसे व्लॉग देखने में। गाइस पता है बहुत सारे होते हैं, शादी हो जाती है, नंद होते हैं, खड़ूस नंद होती है ना, बहुत सारी होती है। मैं तो नहीं हूँ भाई खड़ूस नंद, मैं तो मेरे भाई ये थी गाइस शुरू में इतनी खड़ूस थी नो। गाइस बताऊँ मैं आपको सच बता दूँ, ये ना मुझसे बात भी नहीं करती थी। लो सच बनाया है तो रोजी की सच्चाई। रोजी पूरा नहीं मानना है भाई, देख मैं सच्चाई बता रही हूँ। तो तुमने ब्लॉग बनाया है इसका एक। ये ना मुझे शुरू में बात ही नहीं करती थी, कोचिंग जाती थी उस टाइम पे जब मैं शायद बनाया है। कीर्ति कहते मुझसे जबकि कहा भाभी ने ऐसा कहा करके। हाँ। तुमने पूरा बना रखा है। चलो बंदो मैंने भी जब तुमसे कहा। कहाँ जाती थी तू उस टाइम? रोज ना कोचिंग जाती थी, मुझसे बात ही नहीं करती। छत पे आएगी अपना मैगी बनाएगी खाएगी, मैं बैठी रहती थी। इतना भी नहीं था भाभी, मतलब बोलती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। हाँ हूँ ये वो। तो मैं सोचती थी यार कैसे घर में शादी हुई है मेरी, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। मेरे जो देवर थे ना वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। और पता नहीं मतलब उनको अब उन लोगों ने देखा नहीं होगा घर में कोई लड़की रह रही है नहीं। अब जैसे होता है नहीं अबे शुरू में यार वो फरवरी में गया तो ये लोग मुझसे बात ही नहीं करते थे यार, अजीब से थे। ये गाइस, ये तो हद हो गया। और ये तो खड़ूस नंद थी, बिल्कुल खड़ूस नंद। मैं चाहती थी मेरी नंदो मस्त मजे, हम लोग घूमे फिरे ऐश मारे, ये करे वो करे। अब हो गई है ऐसी, अब हुई अच्छी तो मैंने बनाया रगड़ रगड़ केवल। तुम अपने मुंह से सच बता दो, तुम थे नहीं थे सच? ऐसे नहीं जितना तुम कह रहे हो। बात नहीं करना, ज्यादा बात नहीं करना बस इतना था। तो खड़ूस थी, खड़ूस सही बोलते हैं गाइस। अब पता ही क्या करती थी मैं ना, मेरी शादी हुई थी भाई, मैं मायके से कपड़े लेकर आई हूँ अपने इतने सारे। मैं पहनूंगी ना उनको तो मुझे बोलने लग जाएगी ये नए कपड़े क्यों पहने घर में, ये क्यों पहने, वो तैयार क्यों हो, कहाँ जा रहे हो तुम नए कपड़े पहन के? खाओगे तैयार क्यों? मैं ऐसा कहती थी गाइस, जैसे ये ऑफिस जाएंगे कपड़े में। तब ऑफिस नहीं था मेरा, तब खाली घर पे थे। कुछ हाँ मैंने जब ऑफिस में तभी कहा है नहीं ना, तब की बात है। याद करेगा मैंने ग्रीन कुर्ता पहनता तब मैंने भी तुम्हारे भैया को भी बोला था ये मेरे को कपड़े पहनने के लिए क्यों बार बार बोले। फिर तुम्हारे भैया ने बोला भी था तुम मम्मी को कि ये रोजी का है, रोजी को बोल उसके कपड़े वो क्यों बोलती है पहनने के लिए। चुप कर। मैंने ऑफिस की बात तो तुम सही तो बोलते थे
कि नए कपड़े घर में क्यों पहन के घूम रहे हो। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ। हाँ तब मैं जॉब नहीं करती बात थी, है। तब मैं जॉब नहीं करती, तभी तो तुम बोलते थे कि क्यों पहन रहे हो घर में। तब जब मैं जॉब नहीं करती थी तभी तो तुम बोलते थे कि घर में क्यों पहन के बर्बाद कर रहे हो, पुराने पहनो। तो नहीं ऐसे बोलते थे guys। ये मैंने बार मतलब एक एक चीज पे टोकती रहेगी। है है कोल्ड ड्रिंक डाल यार तुमसे जाके कैसे लेगा मेरे से यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मेरे को बहुत नींद आई है। तो गाइस ये ना खड़ूस नींद थी बहुत ही ज़्यादा, मगर अब तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब लगा लो उस टाइम ये 1% अच्छी नहीं थी और अब ये 83% अच्छी है। अभी रह रहे हैं 3-4 थोड़े परसेंट अच्छी है तब होगी जब ये मुझे घर का कुछ काम नहीं करने देगी। शादी ये चाहती है भाभी महाराज खाना खा के लाओ, हाथ से खिला दूं, मुंह धो दूं वहाँ पर ही किसी में कर भी देगी ये, वैसे कर देगी तो वहाँ पर ही मैं साफ भी कर दूं। पॉटी तो मैं चाहती हूँ कोई मुझे उठा के ऐसे ले जाए और हका के ले आए और अच्छी लगेगा। चल इसे दुआ जाने। चलो गाइस इन सब बातों को छोड़ते हैं, जाओ कच्चे में जाऊँ चिप्स भी ले आना, वो रेड वाला लाना है, मेरे पास पैसे दे दे हैं कि शॉर्ट्स में चल जाओ, क्या हो गया हमको दे ही दे देखने दे, औरतों का काम ही होता है देखना, जाओ। तो गाइस बाकी बातें छोड़ते हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि आपको ये सब सामान दिख रहा होगा, ये सब शायद आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये सब क्यों बिखरा पड़ा है पूरा घर हमारा। इतना सुंदर मैं घर को बना के रखती थी, बट आज ऐसा कबाड़ क्यों मचा पड़ा है। अरे यार रेड कलर का पर्स होगा बाबू, इधर नीचे मैरून कलर का, ब्राउन ब्राउन सा, उसमें ज्यादा पैसे इधर लाना। ये गड्डी वाले मत लेना, तो तुम्हारी बहन ने दिए ना, डाले पैसे आ जाएगी 100 में 40 लाना है, 40 में हम दोनों पी लेंगे, हम तीन, ये तो पिएगी, ये तो कोला पीती नहीं तो माजा ले ले, फ्रूटी दिला देना तो कोई 10 वाली है तो, क्योंकि फ्रिज नहीं है ना गाइस हमारे घर में, वरना ज्यादा मंगा दे। हाँ चिप्स ले आना, एक मिर्च वाला वो रेड वाला, जो रोज गुस्से वाला मुंह बनाओ, एक थंबनेल बनाऊंगी, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करके, ऐसे गुस्से में ऐसे क्या है उस ये जो सामान सब फैला हुआ है, मैंने आपको बहुत दिन पहले एक चीज़ भी बताई थी कि एक मैं आपको बैड न्यूज़ देने वाली हूँ जिससे शायद आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि क्या हुआ ये एकदम। तो गाइस बैड न्यूज़ ये थी कि मैं वापस हल्द्वानी जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा शायद रोज़ी लोग आए हैं उन्हें उसे छोड़ने के लिए जा रही है, नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ हल्द्वानी ही। अब मैं हल्द्वानी रहूँगी, हम यहाँ से खाली कर रहे हैं, खाली हम इसलिए कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी बोला था कि आपको ये घर सूट नहीं कर रहा है, आप यहाँ खाली कर दो, तो नहीं, आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल गलत थे। ये घर हमें बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और ये घर में मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं, इन घर ये जिनका घर है उनसे मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं, तो मैं घर को गलत नहीं कह सकती। घर गलत नहीं था, उस वक्त हमारी किस्मत गलत थी और तबीयत ख़राब हुई थी, वो तो नॉर्मल किसी की भी हो जाती है, किसी भी घर में रहो, रोड पे रहो, बाहर रहो, किसी भी अपने घर में रहो, तो तबीयत तो सबकी ख़राब हुई है, तो उसमें हम घर को दोष नहीं दे सकते। घर हमारा बहुत अच्छा था, इस घर ने मुझे इतनी यादें दी है, इतना प्यार दिया है, जिनका घर है उन्होंने मुझे इतना प्यार इतनी इज्जत दी है, तो घर कभी गलत नहीं हो सकता। घर गलत बिल्कुल नहीं था, बहुत प्यारा घर था, और भगवान ने चाहा कभी हम इंदौर आए, दोबारा मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग इंदौर होती है तो मैं इसी घर में रहना चाहूँगी, इन्हीं घर वालों के साथ। तो और मैं आप सबसे भी बोलूँगी अगर आपकी इंदौर का भी पोस्टिंग होती है तो आप यहाँ आराम से रहने आ सकते हो, बहुत, अगर आपको अच्छा माहौल चाहिए तो। भाभी लोगों का एक घर है, इसमें 3 रूम है, 3 मतलब 3 घर हैं ऊपर रहने के लिए, जैसे एक घर में 2 रूम है, हमारे 2 रूम है, 1 BHK हमारा, 1 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, बहुत ही बड़ा। तो अगर आप इंदौर कभी आओ तो आप यहाँ रह सकते हो। इनका एड्रेस है A265 अंबिकापुरी एक्सटेंशन नियर एयरपोर्ट रोड, 60 फीट रोड पे। तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया, आप आ सकते हो, रॉयल एनफील्ड शोरूम वाली गली में, दूसरे चौराहे पे, कोने वाला मकान। तो चलो ये सब बातों अभी ख़त्म करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया मैं जा रही हूँ और मैं क्यों जा रही हूँ। तो गाइज़ एकदम ही एक दिन हम लोग बैठे थे, मैंने नॉर्मल डे की तरह काम चल रहा था, तो हमारा ये था कि ना इनको 1 तारीख से 15 तारीख तक कहीं बाहर जाना था पोस्टिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए। इनकी ट्रेनिंग थी 1 से 15 तक। अब ये हो गया कि मैं कैसे रहूँगी अकेली, मैं तो रह ही नहीं सकती अकेली, रात को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 1 से 15 तक इनको जाना था, तो हमने सोचा चलो रोज़ी लोगों को बुला लेते हैं घुमाने के लिए। तो रितु को भी मैंने सोचा कि रितु भी आ जाएगी, चलो दोनों की टिकट कर देती हूँ, तो मैंने इन दोनों की टिकट कर दी थी।
ट्रेन की कि 1 से 15 ये भी नहीं रहेंगे और ये लोग मेरे साथ रह लेंगे, मैं इनको घुमा वगैरह दूँगी, ये सब था। इनकी टिकट वगैरह हो गई। 2-4 दिन बाद ही पता चला, 28 तारीख को पता चला ये घर आए। इनका फ़ोन घर पे ही रहता था, आपको पता ही है। इनका फ़ोन पे ना बहुत सारी कॉल्स आई थी, योगेश है योगेश है। मैंने सर वो तो है नहीं, मतलब वहीं ऑफिस से बटालियन से इनकी कॉल आ रही थी। मैंने सर वो तो गए हैं ड्यूटी, अब वहाँ गए हैं कोर्स के लिए, क्लास के लिए। अभी दिन में आए तो इनका मूड इतना ख़राब, मैंने बोला तुम्हारे फ़ोन पे इतनी कॉल्स आ रही थी, तो इन्होंने बोला पता है कोर्स कैंसिल हो गया, मतलब जिस कोर्स के लिए यहाँ आ रखे थे वो पोस्टपोन्ड हो गया इनका, जो अभी चल रहा है ना, जिसके लिए इतनी पढ़ाई कर रहे थे सबको, मतलब सैलरी वगैरह इनकी आ रही थी। इनका कोर्स में नाम था, जो लोग फौज में होंगे उन लोगों को पता होगा कि कोर्स होते हैं बीच बीच में, तो ये कोर्स में इनकी इतनी पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी। तो वो कोर्स अभी इनका 5 महीने का और रहा था, अभी हमें फरवरी तक यहाँ रहना था, बट वो सब पोस्टपोन हो गया इलेक्शन के चक्कर में, क्योंकि अभी बीच में इलेक्शन आ गए हैं। तो बीएसएफ को सबको वापसी बुला लिया अपनी अपनी बटालियन में, तो इनका कोर्स हो गया कैंसिल। अब इनको बोला 2 दिन का टाइम है, सब आप लोग वापस चले जाओ। और मेरा दिमाग ऐसा घूम गया, मतलब खाली करना पड़ेगा, मेरा इतना दिमाग खराब यार, मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। मतलब एक चीज़ प्रिपेयर होना पड़ता है ना हर चीज़ के, कि हाँ मैं अब खाली करना है, तो मतलब दिमाग में होता है, मैं दिमाग में तो अभी 5-6 महीने भी रहना है आराम से। और इतना बुरा झटका लगा ना, मैंने कहा क्या, और इनको अब वापसी जाना है जम्मू, और इतनी टेंशन सिर्फ 2 दिन में कैसे होगा। मैंने कहा हम लोगों ने तो टिकट भी कर रखी है, तो उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा नहीं यार, उन लोगों का बेचारे का इतना मन है, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ, इतना मन होता है जब मेरे को कोई अगर कहीं घुमाने के लिए बुलाएगा, तो मेरा इतना मन होगा, मैं शॉपिंग करूँगी, ये वो, वहाँ जाना है यहाँ जाना है। तो यार रोज़ी लोगों का, ऋतु लोगों का इतना मन था, तो मैं उनका मन ऐसे नहीं ख़राब कर सकती थी कि हाँ उनको बोल दूँ कि ऐसा कैंसिल हो गया, अब तुम घर ही रहो। तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे ही जाना ही था 1 से 15 को, मैंने कहा तुम चले जाओ अपनी बटालियन। 1 से 15 तक वाला भी अब कैंसिल हो गया, जो 1 से 15 जाना था वो कैंसिल हो गया, अब इनको हमेशा के लिए जाना था। तो मैंने कहा काम करो, तुम चले जाओ अपनी बटालियन, और हम लोग रोज़ी लोग को आने दो, 15 दिन वो यहाँ रह लेंगे, और हम लोग फिर सामान पैक करके हम लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब ऐसी बात करी, तो इन्होंने अपनी बटालियन कॉल करी वहाँ पर। इन्होंने मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, और मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा थी, फैमिली को छोड़ना इन्होंने बोला था। तो इन्होंने क्या सोचा, हमें घुमा के हमें छोड़ देंगे आराम से वहाँ पर। तो ये हो गया। अब इन्होंने बात की, तो उन्होंने छुट्टी ले ली 15 दिन की, 1 से 15 तक की अब इन्होंने छुट्टी ले रखी, 3 से लेके 17 तारीख तक की इन्होंने छुट्टी ले ली। अब इसलिए ये रुके हुए हैं। वैसे इनकी वहाँ पर बटालियन में वैसे इनको जाना था, ठीक है। अब इन्होंने ले ली छुट्टी। अब इन्होंने 1 हफ्ता हम लोगों को घुमा दिया, रोज़ी लोगों को हम सबको अच्छे से घुमा दिया। अब आज हम पैकिंग वगैरह कर रहे हैं कि कल हमको निकलना है, कल हम निकलेंगे, परसों हम दिल्ली पहुँचेंगे। एक मिनट, कोई पैसे रख लो। परसों हम दिल्ली पहुँचेंगे, फिर हम 1 दिन दिल्ली रुकेंगे मेरे घर, उसके बाद हम रात की हमारी ट्रेन है, फिर हम हल्द्वानी पहुँचेंगे, फिर हमको हल्द्वानी छोड़ के थोड़े दिन इनकी छुट्टी के बचे होंगे, ये रुकेंगे, फिर ये चले जाएंगे अपनी बटालियन। तो ऐसा था ये, इस वजह से हमको जाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। तो इलेक्शन की वजह से कोर्स पोस्टपोन हुआ है 3-4 महीना आगे, शायद कोर्स दिसंबर जनवरी में दोबारा से स्टार्ट होगा, तो ये वापसी आएंगे। ये तो आएंगे ही, बट उस टाइम पे फैमिली अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी मेरा पक्का बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं हल्द्वानी जाती हूँ तो देखो मैं खाली तो बैठूंगी नहीं, क्योंकि हल्द्वानी में खाली बैठ के अपनी लाइफ तो ख़राब कर नहीं सकती। लाइफ ख़राब का मतलब कि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हूँ, मैं जॉब करती थी, सब कुछ करती थी, यहाँ भी मैं अपना काम वाम करती थी, इनके लिए खाना वाना बनाती थी। खाना तो घर वालों के लिए भी बनाऊंगी, ऑब्वियसली बात है, मगर हाँ मेरी मजबूरी थी जॉब ना करना, कि इनको दिन में घर आना पड़ता था 2-3 घंटे के लिए। अब मैं जॉब पे चली जाती तो फिर अकेले क्या करते, इसलिए मैं यहाँ जॉब नहीं करती थी। और फिर जॉब यहाँ मैं इसलिए भी नहीं करती थी कि बीच में मम्मी पापा लोग आए थे, अब वो आते तो मेरे को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती, ये आते इनकी छुट्टी नहीं मिलती। जॉब मेरी यहाँ भी लग गई थी, मगर एक बार मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर मम्मी पापा लोग आए, फिर ये लोग आए, तो इस वजह से मैं जॉब यहाँ नहीं कर पाई। तो हल्द्वानी तो मैं ऑब्वियसली बात है जॉब करूँगी। तो अब ये देखते हैं कि कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, वो सब बाद में देखेंगे। और अगर हल्द्वानी में जॉब करने लग जाती हूँ तो फिर मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर मैं दोबारा से जॉब थोड़ी छोड़ूंगी, इतनी अच्छी लगी लगाई है। हाँ, कोई हल्द्वानी में अगर जॉब हो तो आप लोग बताना। जहाँ मैं पहले करती थी वहाँ ये था कि मैंने अपनी जगह बबीता को लगवा दिया था, बट अब मैं उसको ऐसा तो बोल नहीं सकती कि तू हट भाई, मैं दोबारा से करूँगी। वैसे मैंने उस टाइम ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी नंद को लगाऊंगी, और फिर जब मैं आऊँगी वापसी तो मैं रोज़ी को बोलूँगी आप क्यों हट नहीं, रोज़ी ने खुद ही बोलते जब तुम आओगे तो मैं करूँगा। तो उस टाइम मैंने बबीता को लगा दिया था, तो बबीता करते तो मुझे भी खुद अच्छा लगेगा उसको ऐसा बोलना। तो बाकी यही है, फिर अब मैं हल्द्वानी जाके जॉब वगैरह देखूँगी अपनी कोई, और फिर मैं नहीं आऊँगी वापसी। और अगर मेरी जॉब और अगर मेरी जॉब नहीं लगती है, बाय चांस मैं नहीं करती हूँ, तो शायद मैं वापसी आऊँ, कुछ पता नहीं है वापसी आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि फिर इतना खर्चा दोबारा होगा, फिर रूम लो रेंट पे, फिर सामान जोड़ो, क्योंकि ये सब सामान तो हम जो हमारे बर्तन है वो सब तो हम पैक करके वापसी ले जा रहे हैं, और जो गद्दे हैं वो भी हम वापसी ले जा रहे हैं, बट जो नीचे के फोम लगे हुए हैं ना, हमारे इतने ऊँचे फोम लगे हुए, ये सब हम जहाँ से लिए थे उन्हीं को वापस दे रहे हैं। हमने लिए 800-900 कुछ के थे, और वापसी जा रहे हैं 200 रुपये में, एक फॉर्म 200 रुपये का। तो अब नुकसान तो हमें ये ना कि हम आके सब सामान दोबारा से जोड़ेंगे, तो गैस वैस ये सब तो हम वापस लेके जा रहे हैं, जो खरीदी थी यहाँ पर सामान। तो अब शायद मैं नहीं आऊँ, जहाँ तक है मेरा कि मैं नहीं आऊँगी। तो अब देखो जैसा कि अभी यहाँ बैग पैक हो गए हैं, ये तो रोज़ी लोगों का बैग है,
वहाँ एक मेरा बैग है, ये 2 बैग है, इसमें कपड़े वपड़े फुटवियर्स वगैरह है, एक बोरा, एक ऊपर है बोरा, मतलब ऐसे बहुत सारे बैग है। और यहाँ पेटी है, ये सब तो हम ट्रेन से ही भिजवाएंगे सामान, ट्रेन से स्कूटी और बैग जितना पैक हो पाएगा वो भिजा देंगे। तो बस यही था कि एक बैड न्यूज़ थी कि मेरे को वापस जाना है हमेशा के लिए। बैड न्यूज़ मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत खुश हो जाने पे कि मैं ससुराल में रहूँगी, वहाँ पर भी मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ आ रही हूँ, एक मिनट रुको वहाँ तो गाइस पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, एक मिनट, फिर गैस निकल जाती है, मेरे को मीठी मीठी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। बच्चा तो ऐसे लड़के जाते हैं उनकी मम्मी बिना वो 5 को चुप हो गया ना, मैंने कहा 6 7 8 9। गाइस आपके वहाँ वाला चिप्स मिलता है क्या? ये बड़ा टेस्टी होता है यार। यहाँ हमने अलमारी भी पूरी खाली कर दी क्योंकि अलमारी तो रेंट पे थी, तो ये वापस चली जाएगी। गाइस ने भी मार खाई मेरे हाथ से, तो ये काम करने लग गई। गाइस देख लो, सास है मेरी, मार मारे काम करवाती है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल किसने के दिल पे कच्चे बनान दिखाएगा, कच्चे बनान पड़े कहाँ पड़े। तो गाइस मैं आ लगी सब्जी, यहाँ पर आखिरी खाना बन रहा है आज हमारा, और सुबह नाश्ता शायद बन जाएगा। फिर हम अपने घर, आप अपने घर, ये तो अपने घर में ही है। ये अपने घर। अब मैं इनसे हो जाऊंगी 5-6 महीने दूर, अभी आएंगे सीधा अप्रैल में। भगवान ने जितना हमें साथ रखा उतना ही हमें दूर भी कर दिया है। 6 महीने हम साथ रहे तो अब 6 महीना दूर रहेंगे। गैस वगैरह छोड़ जाएंगे तभी। क्या ये क्यों चले जाएंगे छोड़ जाएंगे? होटल में छोड़ जाएंगे? क्या क्या ले जाएंगे, सामान नहीं आ रहा। एक ही जगह होना चाहिए यार रहना, साला ये बार बार इधर जाओ उधर जाओ। आप मत लाना ना मुझे, मत ले जाना कहीं पे भी मुझे। तुम चुप रहो यार, एक ही जगह तो रहना होगा तुम्हारा फिर। साला इतना सामान मत ले जाना, मतलब तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो तुझे आज के बाद नहीं ले जाना चाहता। चुप रहो यार, तेरी मतलब वजह कुछ से- भी मैं तो मुझे कह रहा तेरी वजह से ऐसा हो गया। तुम्हारे जैसे कुछ नहीं। मैं लाया ना तुमको, तू थोड़ा आ गया साले। तुमको मना करते थे बाबू नहीं करना, खर्चा हो जाएगा, बाबू कुछ नहीं बचेगा। गाइस मैं आई नहीं थी, पता मैं यही कह रही थी कि इतना पैसा खर्च होगा बेफालतू का, रहने दो, है ना इब्ला? सब फेंक दो ये जो वेस्ट। यहाँ गंदगी हो रही है, गैस भी गंदा हो रहा है, तो प्लीज आप बोलना मत यार, क्योंकि अभी हमें साफ करके सब रखना ही है, सिर्फ लास्ट खाना बन रहा है। ये खुला है इधर। ऑन हो गई गाइस ये अभी पैकिंग सामान भी समेट रहे हैं। नहीं गाइस ये कूड़ा है, पैकिंग नहीं। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा गाइस इसमें ना बीन है, बीन बैग था ना हमारे पास, तो हम ये बीन ना जहाँ से हमने बीन बैग खरीदा था उन्हीं को वापस देने जा रहे हैं। कबाड़ी को देने से अच्छा, मतलब कूड़े में डालने से अच्छा तो किसी के यूज़ आ जाएगा, तो हम फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्री में ही बांट रहे हैं। जैसे हमारा सिलेंडर में इतनी गैस है, पूरी की पूरी भरा हुआ है अभी आगे से, तो वो सिलेंडर भी हम एक चाय वाले भैया हैं यहाँ पर, उनको दे रहे हैं कि उनके तो चल यूज़ आ जाएगा। हमने उनसे खाली सिलेंडर ले लिया, हमने बोला आप ऐसे ही ले लो, आपके यूज़ आ जाएगा, तो हमने सिलेंडर उनको दे दिया और खाली सिलेंडर हम रख लेंगे, मतलब देंगे कल हम, कल तो हमारे घर में खाना बनेगा इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस कूड़ा बिनने, बाय बाय। भाभी का पीछे को देख दो एक बार। तो गाइस टाइम देखो 12:35 हो गए हैं और अब आखिरी दिन है हमारा आज यहाँ पर। कल हम जा रहे हैं, तो यहाँ चल रही है पार्टी। मुंह देखो सबके कितने गंदे हो रखे हैं। मेरा अच्छा हो रहा है। तुम तो बाबू ऑलवेज स्मार्ट हो बाबू, मैं बच्ची। तो ये भी यहाँ पर पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक चिप्स, मैं भी कोल्ड ड्रिंक चिप्स। राजवंती देवी तो खाती रहती है, हमारा पसंद है ना तुमको बहुत। और तू लड़कियों वाली ड्रिंक पी रही है माजा। हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम थम्स अप पीते हैं। ये अरे तू है वो छुई मुई। गरम जाके गरम जैसी हो रही है एकदम, पता नहीं क्यों। नहीं मेरे तो नहीं हो रही। मारो मुंह में। जब तुम्हारी नहीं होती पीने के बाद वो गैस आई थी बाहर को। दो दांत तोड़ो मुंह के भी। तेरी मजा
चाचा ने वहाँ पे जहाँ पे उनकी गली नहीं है बंदों को जाने वाला मजा कैसे हो रही? अपने घर का, वहाँ बैठ के ऐसे कर रहे। पहले उन्होंने दौड़ा लगा ली थी, उसके बाद अब मैं आई वहाँ से एकदम मैंने फिर वहाँ पर फिर वो नहीं कड़ी उसमें लटक ली पहुँच गए। अरे जा ही नहीं पा रहा हूँ यार। मैंने कहा अरे तुम इतने छोटे में जा पा रहा हो। गाइस पता नहीं आजकल माजा में लोग क्या क्या मिला के दे रहे हैं, उल्टी जैसी हो रही है बिल्कुल इतनी ऐसे। हाँ पीने समय अब गाइस देखो खत्म हो चुकी है। एक बूंद नहीं छोड़ी गाइस उसमें। मैंने बर्बाद हो जाएगी मेरी झूठी ये लीज दूध से। कहने में गुन्नू बचपन में दूध नहीं है दीदी। हाँ जैसे कि आज तक मैं तुम्हारा दूसरा पिया ही नहीं होगा। बाबू तो तुम्हें मैं गंदा नहीं पिलाना चाहती ना इसलिए। ये हर बच्चे का बचपन में अपना होता है। गुन्नू दूध को बूम कह रही थी और हाथी कहता ब्रूम ब्रूम ब्रूम। तो सब हर बच्चा अलग अलग भाषा सीखता है। गाइस सच तो आजकल ना माजा वाला अगर मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आजकल आप माजा में क्या मिला रहे हो? गाड़ी आती है अभी तो। जो एक 60 वाली एक 40 वाली आती है वो ठीक आती है, जो एक 55 वाली आती है उसमें क्या मिलाते हो? इतना गाढ़ा हो रखा होगा उल्टा। माजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है आजकल, मुझे पता नहीं उसमें क्या अजीब सा मिला देते हैं। गाइस कल हम चले जा रहे हैं, मैं अपने इस घर को बहुत याद करूंगी। इतना अच्छा लगा था ना मुझे यहाँ, सच में इतना अपनापन, इस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ गई। ये कौन सा वाला I love this बताइए। नींद आ रही यार। और आज हम भाभी लोगों से भी मिल के आ गए। नए पुराने से क्या करना है, पावर बैंक दोनों मेरे हैं। नहीं मुझे दे दिया था। अबे नहीं, ये ले जाएंगे ना। तुम्हें क्या करना है, घर में तुम रहते हो, घर में रहती है पावर बैंक चीज को। तुमने मेरे से कहा नहीं तुम ले लेना।